हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड, आज एंशिएंट हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ में हम सॉल्व करेंगे बौद्धिज़्म से जुड़े हुए कुछ और भी टॉप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को। फ्रेंड, जैसा कि हमने बौद्धिज़्म के पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कशन किया कि बुद्ध से जुड़े हुए जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, लाइक उनके बचपन का नाम, उनका कब जन्म हुआ, उनका जन्म का स्थान, उनके पिता का नाम, उनकी माता का नाम, उनके माता पिता के कुल और गोत्र के बारे में देखा। और हमने, अगर हम और आगे बढ़े थे तो हमने क्या देखा कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, उन्होंने सर्वाधिक वर्षावास, सर्वाधिक उनके शिष्य कहाँ बने और उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ पे हुई, और इससे भी जुड़े हुए कुछ अन्य फैक्ट जो उनके जीवन से जुड़े हुए घटनाएं और उनके जो प्रतीक्षण, इनके बारे में हमने देखा था। फ्रेंड, हम उसी एमसीक्यू सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और बुद्धिज़्म से जुड़े हुए जो कुछ अन्य एनालिटिकल पोर्शंस हैं, लाइक बुद्ध के जो सिद्धांत हैं, उनकी जो फिलॉसफी है, उनके जो दर्शन है, उनके बारे में आज इस एमसीक्यूज़ में समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये थोड़ा जो पोर्शन होगा, एनालिटिकल पोर्शन होगा, इस पोर्शन को देखने से पहले आप क्लास को ज़रूर अच्छे से देख लेना ताकि आप इसके क्वेश्चंस को रिलेट करते हुए चलो। बाकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अच्छे से आपको एक एक चीज़ों को, पॉइंट को समझाते हुए चलें, तो थोड़ा पेशेंस भी रखिएगा। बाकी हम एक एक करके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है, बुद्ध या बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। फ्रेंड, यहाँ पे बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न दिया है उसका क्या अभिप्राय है, 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, हमने जैन धर्म में भी त्रिरत्न को देखा था, जिसमें से क्या था आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण। ठीक है, राइट फेथ, राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज, ये हमने तो बौद्ध जैन धर्म में देखा। फ्रेंड, बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न था, तो यहाँ पे त्रिरत्न से क्या अभिप्राय है, देखिए इसमें ऑप्शन क्या दिया है, त्रिपिटक, बुद्ध, धम्म, संघ, शील समाधि, सत्य, अहिंसा, करुणा। देखिए ये UPRO प्री में 2017 में ये क्वेश्चन आया था, तो जल्दी से आंसर बताइए। फ्रेंड, आप आंसर भी साथ में बताते हुए चलिएगा, बाकी मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। जो यहाँ पे बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है वो है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध से मतलब है यहाँ पे अनंत ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिसका कहीं भी कोई अंत न हो। धम्म से तात्पर्य यहाँ पे है कि बुद्ध के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई थी, जो उपदेश दिए गए थे, वही बुद्ध है, वही धम्म है। और यहाँ पे संघ दिया है, बुद्ध के द्वारा जो संघ स्थापित किया गया था उसके बारे में बात किया गया था। और बाकी फ्रेंड, हमें बताइए कि बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ पे किया था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो बुद्ध ने जो बौद्ध संघ की स्थापना किया था वो सारनाथ में किया था। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, भिक्षुणी संघ की स्थापना उन्होंने कहाँ पे किया था। हमने लास्ट को प्रीवियस जो ईयर क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे वहाँ पे हमने बताया था, तो भिक्षुणी संघ की स्थापना उन्होंने वैशाली में किया था और संघ की स्थापना उन्होंने सारनाथ में किया था। और यहाँ पे देखिए क्या हो दिया है, त्रिपिटक दिया है। त्रिपिटक यानी कि त्रिपिटक का तात्पर्य क्या है, बास्केट से, ऐसा बास्केट जहाँ बौद्ध के दर्शन, उनके दिए हुए शिक्षाएं और उन सारी चीज़ों के बारे में एक बास्केट में रखा गया है। हमने त्रिपिटक के बारे में बात किया था ना, 3 पिटक थे, कौन से, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। उन तीनों पिटकों को किस में रखा गया, एक बास्केट में रखा गया है। इसी को हम क्या कहते हैं, त्रिपिटक कहते हैं। और हमने आपको बताया था सुत्त पिटक में क्या है, विनय पिटक में क्या है और अभिधम्म पिटक में क्या है, और बाकी इनकी कब संकल्पनाएं की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरम नामक समारोह आयोजित किया जाता था। फ्रेंड, ये प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं, जब आपका बौद्ध धर्म का उत्पत्ति हुई थी उस समय जो बौद्ध मठों में जो पवरम नामक एक समारोह आयोजित किया जाता था वो किसके लिए किया जाता था। तो एक एक विकल्प के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे है, संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। दूसरा विकल्प क्या दिया है, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। तीसरा है, किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। चौथा देखिए, आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। और ये देखिए IS प्री 2002 में क्वेश्चन आया था। आंसर देखिए क्या है, ये जो पवरम नामक त्यौहार आयोजित किया जाता था, ये वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। फ्रेंड, ये जो विहार वगैरह बनाए जाते थे, ये चैत्य विहार हमने बताया था आपको, तो विहार जो होता था उसमें क्या होता था
कि वर्षा ऋतु के दौरान ये जो भिक्षु लोग होते थे उसमें निवास करते थे, और जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती थी तो वो फिर से क्या करते थे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए निकलते थे। परंतु वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने के पहले क्या करते थे कि उनके द्वारा जो किसी भी तरह का अपराध होता था, अगर हुआ हो या उनसे कोई गलती हुई होती थी, तो उसको क्या करते थे, इस पावरम समारोह में उसको एक्सेप्ट करते थे, उसको स्वीकार करते थे, और फिर क्या करते थे, फिर वो अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आगे निकलते थे। फ्रेंड, माना भी जाता है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है और अगर उसको आप कन्फेस कर लो तो आपकी वो गलती वहीं ख़त्म हो जाती है, आप फिर से क्या होते हो, आप फिर से उसी तरह हो जाते हो, एकदम फेयर हो जाते हो। इसीलिए कहा जाता है अपनी गलतियों को स्वीकारना सीखो। अगर गलती तो देखो किसी से भी हो सकती है, इससे ह्यूमन नेचर ही होता है गलतियां करना, लेकिन अगर आप उस गलती को स्वीकार कर लो, उसको कन्फेस कर लो, तो आपकी वो गलती खत्म हो जाती है। वही यहाँ पे बौद्ध धर्म में होता था कि अगर भिक्षुओं के दौरान किसी तरह का गलती हो जाती थी तो एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसका नाम पावरन था, और उस समारोह में भिक्षु अपने द्वारा जो किसी भी तरह का अपराध किए हों उसको स्वीकार करते थे ताकि वो शुद्ध हो जाए। जब शुद्ध हो जाएंगे तभी तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार आगे करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे समारोह का आयोजित होता था। सेकंड पे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? फ्रेंड, अशोकाराम विहार के बारे में बात करें, विहार आपको पता ही निवास स्थान था। अशोकाराम नाम से ही पता चल जा रहा है कि अशोक के द्वारा ये विहार बना होगा। तो फ्रेंड देखिए ऑप्शन क्या है, वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, श्रावस्ती। तो इसका आंसर देखिए क्या है, पाटलिपुत्र है। फ्रेंड आपको पता है अशोक जो थे मगध के शासक थे, उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि एक क्वेश्चन है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को कब स्वीकारा। फ्रेंड अशोक ने अपने राजाभिषेक के 8वें वर्ष बाद यानी कि 9वें वर्ष में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। जब वो 261 ईस्वी पूर्व में जब वो कलिंग विजय पे जाते हैं, और कलिंग विजय के दौरान उनका जो इतना हृदय परिवर्तन होता है, इतना मार्मिक वहाँ पे मार्मिक दृश्य को देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हत्याएं वध हुई रहते हैं, उनको देख करके उनका जो मन है काफ़ी व्यथित हो जाता है, काफ़ी दुखी हो जाते हैं। और फिर उन्होंने इसी कलिंग विजय के बाद क्या किया था, युद्ध नीति का त्याग कर दिया था और धम्म नीति को अपना लिया था, और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना करके उसका प्रचार प्रसार किया था। बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी मतलब एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में, और इसीलिए देखिए उन्होंने अशोकाराम विहार का निर्माण करवाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप, ठीक है, विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे है? पहली बात तो ये क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बन गया कि विश्व में सबसे ऊंचा कहे जाने वाला स्तूप अगर राज्य पूछे तो बिहार में है। अब बिहार में भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ये पूछ रहा है, जिसमें देखिए विकल्प क्या दिया है, वैशाली, नालंदा, राजगीर, पटना। और ये क्वेश्चन बिहार PCS प्री 2008 में आया था। तो फ्रेंड जल्दी से आंसर बताइए, ये है राजगीर में है। ठीक है, राजगीर में क्या है, विश्व शांति स्तूप है, विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड जो फैक्ट्स वाले क्वेश्चन है मैं उनको डायरेक्ट बता दूंगी, जहाँ पे मुझे लगेगा कि हाँ इस क्वेश्चन को समझाने जैसा है मैं वहाँ पे आपको समझाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में मैं ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बुद्ध की 80 फीट यानी कि 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित है, जो बोध गया में है निर्मित की गई है, किसके द्वारा निर्मित की गई है? जो बुद्ध में, पहली बात तो 80 फुट जो बड़ी प्रतिमा है वो कहाँ पे है? बोध गया में। क्वेश्चन से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। और ये किन के द्वारा निर्मित किया गया है? तो देखिए जापानियों के द्वारा, थाइयों के द्वारा यानी थाईलैंड के लोगों के द्वारा, श्रीलंकाई के द्वारा, भूटानियों के द्वारा। ये राजस्थान प्री 1993 में ये क्वेश्चन आया था। तो बताइए किसके द्वारा? ये जापानियों के द्वारा बोध गया में 80 फुट बड़ी प्रतिमा का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह स्तूप स्थल जिनका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है। ठीक है, जीवन की किसी घटना, बहुत सारी घटनाएं घटी थी, उनका जन्म, फिर उनको ज्ञान की गृह त्याग, फिर ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति के बाद जो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, प्रथम उपदेश के बाद उनको किस तरह महापरिनिर्माण, ये सारे उनके जीवन से जुड़ी घटनाएं थी और उनके चिन्ह भी आपको बताए गए हैं। अब यहाँ पे प्रश्न आया है कि उनके जीवन से महत्व जो घटनाएं घटी हैं उनका किस स्थान का संबंध वहाँ पे किस स्तूप स्थल का नहीं है। तो इस पे देखिए ये क्वेश्चन आया था UPPCS में 2011 में आया था। इसमें ऑप्शन दिया सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनारा। तो बताइए कहाँ पे नहीं है? फ्रेंड उसका आंसर है कुशीनारा में नहीं है, सॉरी सांची में नहीं है। ठीक है, कुशीनारा में तो उनको वहाँ परिनिर्माण की प्राप्ति हुई थी। फ्रेंड
सारनाथ की बात करें तो सारनाथ में उनको अपना प्रथम उन्होंने उपदेश दिया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। बौद्ध ज्ञान उनको संबोधि प्राप्त हुई थी, संबोधि यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के निरंजना नदी के तट पे, और आपके वैशाख पूर्णिमा के दिन में। कुशीनारा में उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो ये था उनसे जुड़े हुए जीवन की घटनाएं। सांची की बात करें फ्रेंड, यही सांची में अशोक के द्वारा बौद्ध वहाँ पे स्तूप का निर्माण करवाया गया था। चूँकि सांची से उनके जीवन की किसी घटनाओं का संबंध नहीं, लेकिन वहाँ पे बौद्ध स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। सांची मध्य प्रदेश में, ये भी ध्यान रखिएगा। अनात्मवाद सिद्धांत है, ठीक है। अनात्मवाद का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है, जल्दी बताइए। सांख्य दर्शन से, वेदांत से, बौद्ध दर्शन से, जैन दर्शन से, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आया था छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2017 में, ये क्वेश्चन आया था। तो ये आपका अनात्मवाद का सिद्धांत किससे जुड़ा है, तो ये है आपका बौद्ध दर्शन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बौद्ध दर्शन से जुड़ा हुआ है फ्रेंड। अनात्मवाद का सिद्धांत था फ्रेंड, इनसे एक प्रश्न पूछा गया था, इसी को क्या कहा जाता है। अनात्मवाद सिद्धांत में इनके आत्मा से जुड़े हुए प्रश्न को बात किया गया था। इन्हीं में उन्होंने बताया था कि इन्होंने आत्मा को, इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने आत्मा को चेतना का प्रभाव बताया था। उन्होंने बोला कि जिस तरीके से हमारी चेतना जो है क्षणिक होती है, क्षणिक हर समय परिवर्तनशील होती है, उसी तरह हमारी आत्मा भी क्या है, परिवर्तनशील है, वो स्थिर नहीं। चूँकि बौद्ध में आत्मा को नहीं, इन्होंने आत्मा के स्वरूप को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन फिर भी जब उनसे पूछा गया था कि आत्मा क्या है, आत्मा के प्रश्न में उन्होंने यही बताया था। और उन्होंने इसकी तुलना किया था किससे, आत्मा की तुलना उन्होंने किससे किया था, उन्होंने पानी के यानी कि नदी की धाराओं से किया था। मैंने बताया था ना कि जैसे नदी की धारा अपने मूल रूप से आगे जाने पे वो अपने मूल रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसी तरह जो हमारी चेतनाएं हैं वो क्या होती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। अभी हम कुछ सोच रहे हैं, अभी आगे कुछ और सोचेंगे। तो उन्होंने बोला कि इन चेतनाओं का प्रभाव आत्मा है, आत्मा का चेतना का प्रभाव उन्होंने बताया, इसीलिए हमारी आत्मा भी क्या है, परिवर्तनशील है। तो ये अनात्मवाद का सिद्धांत किसने दिया था, बौद्ध दर्शन में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार अस्थिर और क्षणिक है, निम्न में से किससे संबंध है। फ्रेंड, संसार अस्थिर और क्षणिक है। हमने बताया था ना, बुद्ध जी ने अपना आखिरी उपदेश जो दिया था सुबुद्ध को, उन्होंने यही तो उपदेश दिया था कि ये संसार क्या है, क्षणिक है, इसीलिए इंसान को अपना स्वयं का पथ प्रदर्शक बनना चाहिए। तो हमें आंसर पता ही चल गया कि बौद्ध दर्शन में इन्होंने बताया था, क्षणिकवाद का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है बौद्ध दर्शन में। तो संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसीलिए यहाँ पे इंसान को स्वयं ही अपने पथ प्रदर्शक बनना चाहिए। ये यूपी पीसीएस प्री 1992 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे जाना जाता है। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे किसे जाना जाता है। ऑप्शन देखिए क्या है, गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, महावीर स्वामी को, विवेकानंद को। आंसर बताइए। ये यूपी पीसीएस मेंस 2010 में ये क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड, एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे गौतम बुद्ध को जाना जाता है। एक बुक है जिसका नाम है द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया, जिसके राइटर कौन है, एडविन एर्नाल्ड के द्वारा द लाइट ऑफ एशिया, जिन्होंने एडविन एर्नाल्ड ने लिखा था, उसी बुक में इनको, महात्मा बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया। क्षणिकवाद, अभी हमने बताया ना, सारी चीज़ें क्या हैं, क्षणिक हैं, इसे सारी चीज़ें क्या हैं, अस्थिर हैं, क्षणिक हैं। किसी भी चीज़ का को इन्होंने अनित्यवाद का सिद्धांत दिया था इसी तरह से। तो यानी कि क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया, बुद्ध ने, जैन ने, चारवाक ने, न्याय ने, इन उपयुक्त में से या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ये आया था छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2017 में ये क्वेश्चन आया था। तो इन्होंने जो क्षणिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन महात्मा बुद्ध ने किया था, वही सारी चीज़ें क्या है, इससे अनिश्चित है, किससे सारी चीज़ें क्षण भर के लिए होती है। जिस तरीके से पानी का जो बूंद होता है वो क्षण भर में होता है, क्षण भर के लिए होता है, उसी तरह संसार की जो सारी वस्तुएं हैं, भौतिक हो गई चाहे वो जीव हो गए, सारी चीज़ें क्या है, क्षणिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही उसी से एक जो हमने अभी एशिया का जो क्वेश्चन लगाया अभी, एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे, उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाया गया यहाँ पे। तो इसमें देखिए क्वेश्चन है, सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। अब यहाँ पे कुछ पुस्तकें दिया हुआ है, बौद्ध धर्म के ग्रंथ दिए हुए हैं, तो उन्हीं बौद्ध ग्रंथों पे कौन सी ये पुस्तक आधारित है, द लाइट ऑफ एशिया, जिसमें महात्मा बुद्ध को क्या कहा गया है, एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया है। तो देखिए, दिव्यावदान पे आधारित है, ललित विस्तार पे आधारित है, सुत्त पिटक पे आधारित है, अभिधम पिटक पे आधारित है। आंसर बताइए। ये यूपी पीसीएस में 2014 में ये क्वेश्चन आया था।
तो द लाइट ऑफ एशिया जो बुक है वो आधारित है ललित विस्तार पर आधारित है। और सुत्त पिटक की हमने बात किया था, जो ये 3 त्रिपिटक हैं उनके अंदर सुत्त पिटक था जिसका, और अभिधम्म पिटक। सर फ्रेंड, सुत्त पिटक और विनय पिटक की संकल्पना पैदली बौद्ध संगीति में थी। सुत्त पिटक की अगर बात करें तो इसको आपका आनंद ने किया था, विनय पिटक की उपाली ने किया था। अभिधम्म पिटक की जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के काल में, उसमें अभिधम्म पिटक की संकल्पना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर पूछ रहा है फ्रेंड, कि सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्न में से कौन सा है। ठीक है, हमने आपसे बताया था, क्लास में बताया था कि जब आपकी चौथी बौद्ध संगीति हुई थी तो उसमें क्या हुआ था, जो बौद्ध धर्म था 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। अब इन दोनों ही संप्रदायों के बारे में, उनके जो चीज़ें हैं, जो उनकी विचारधारा है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था। अब उसी डिस्कशन के आधार पर ये क्वेश्चन बना है कि उन दोनों में क्या मौलिक अंतर है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस 1996 में। तो बताइए क्या अंतर है। अहिंसा पर बल। फ्रेंड, अहिंसा पे बल तो दोनों ने दिया है, इवन कोई भी धर्म जो है वो अहिंसा पे बल देता है, तो इन्होंने अहिंसा पे बल तो ये तो है ही। जाति रहित समाज। फ्रेंड बिल्कुल, जब इन्होंने जब इन धर्मों का उदय उत्थान हुआ था फ्रेंड 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में, तो देखा जाए उस समय काफ़ी ज़्यादा वैदिक कर्मकांड के आधार पर जाति में बहुत ज़्यादा विभेद बढ़ने लगे थे, जाति व्यवस्था में विभेद भी बढ़ने लगा था बहुत ज़्यादा। वो उत्तर वैदिक काल का समय पीरियड था, तो उस समय इन्होंने एक तरीके से समाज में समानता का पाठ पढ़ाने का प्रयास किया था। इसीलिए इन्होंने दोनों ने ही बोला कि जाति रहित समाज होने चाहिए। देवी देवताओं की पूजा, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, देवी देवताओं की पूजा। दूसरा स्तूप पूजा, ये तो इनके पे था। फ्रेंड, देवी देवताओं की पूजा की बात करें तो फ्रेंड इन्होंने, जब हमने हीनयान की बात किया था, हीनयान शाखा जो कि एक निम्न मार्गी थी, उसमें क्या बात किया गया था कि महात्मा बुद्ध को एक साधारण पुरुष माना गया था, और महात्मा बुद्ध को साधारण पुरुष मान करके उनके जो द्वारा दिए गए उपदेश थे उनको पालन करने की बात किया गया था। और जब साधारण पुरुष मानेंगे तो ऑब्वियस उनको देवता की तरह तो पूजा नहीं करेंगे। लेकिन अगर वहीं हम महायान शाखा की बात करें तो उन्होंने महात्मा बुद्ध के उपदेशों को तो माना ही माना, साथ ही उन्होंने महात्मा बुद्ध को देवता के रूप में माना, ईश्वर के रूप में माना। और जब वो देवताओं को ईश्वर के रूप में उनको मानेंगे तो वो क्या करेंगे, उनकी प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा करेंगे, उनको देवी देवताओं की तरह पूजा करेंगे। तो यही एक मौलिक अंतर है। हीनयान जो कि उनको एक साधारण पुरुष मानती है, और महायान जो कि उनको क्या मानती है, देवता तुल्य पुरुष मानती है, और देवता की तरह उनकी पूजा पाठ करती है। ये इनका मौलिक अंतर है। सेकंड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस युग में प्राप्त हुआ। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसको रिलेट करना सीखिए कि किस युग में उनको देवता की तरफ, भाई उसी युग में प्राप्त हुआ होगा ना जब ये 2 संप्रदाय बटी, हीनयान और महायान। और हीनयान महायान किसके शासनकाल में बटा था, हमने क्या बात करा, चौथी बौद्ध संगीति। और चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, और ये पहली शताब्दी में हुई थी, फर्स्ट एडी में हुई थी। और उसी युग में इनको हीन देवता की तरह इनको पूजा करने, देवता की तरह इनकी प्रतिमा स्थापित करके क्या किया जाने लगा, इनको पूजा किया जाने लगा इनकी। और ये बिहार पीसीएस प्री 2001 में क्वेश्चन आया था। कुछ क्वेश्चंस को फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चंस को रटने की जरूरत नहीं होती, ऐसे क्वेश्चंस को लॉजिक लगाने की जरूरत होती है कि अगर आपको पता हो कि हीनयान और महायान संस्थाएं कब बनी, उनमें क्या मौलिक अंतर थे, और ये जो संस्थाएं थी, तो उसको आप रिलेट करके भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई, ठीक है, मानव प्रतिमाओं की, चूँकि हमने मूर्ति पूजा के बारे में बातें किया था। मूर्ति पूजा जो कि हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति पूजा की जाती थी, हमने देखा था पशुपति शिव की मूर्ति मिली थी हमें, और आपकी देखा जाए मातृ देवी की प्रतिमाएं मिली थी। लेकिन यहाँ पे मानव प्रतिमा की पूजा की बात कर रहा है फ्रेंड, जिसमें देखिए विकल्प क्या दिया, ये आपके ब्रह्मा, यहाँ पे ब्रह्मा होना चाहिए था, ब्राह्मी गलत हो गया, विष्णु, बुद्ध या फिर शिव। ये क्वेश्चन राजस्थान प्री 2010 में ये क्वेश्चन आया था। तो बताइए जल्दी से, मानव प्रतिमाओं की पूजा गया था, किसको पूजा गया था, तो ये बुद्ध को पूजा गया था सबसे पहले। ठीक है, और अगर इन लोग की ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करें, शिव की, तो इन तीनों की जो पूजा का जो समय था ये तो गुप्त काल का समय था। और इनकी अगर सीक्वेंस बात किया जाए तो फ्रेंड गुप्त काल का समय क्या बताया था, सबसे पहले पाषाण काल आता है, पाषाण काल पर हड़प्पा सभ्यता 2350 से लेकर 1700, फिर 1500 से लेकर के 600 का समय जो है वैदिक काल। फिर उसकी इसी वैदिक काल के बाद आप देखते हैं कि जो 600 के जो ईस्वी पूर्व का समय, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का, उसी समय क्या देखते हैं कि बहुत ज़्यादा धार्मिक कर्मकांडों के बढ़ जाने से, पशु बलि के बढ़ जाने के कारण क्या हुआ था, कुछ नए धर्मों का उत्थान होता है, जिसमें हम बौद्ध धर्म को देखते हैं, जैन धर्म को देखते हैं। आगे बढ़ते हैं तो महाजनपद काल का ही यही समय रहता है। उसी के दौरान हम और आगे चलते हैं, इन्हीं महाजनपदों में से कुछ महाजनपद अपने आप को
शक्तिशाली बनते हैं और एक मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होता है। फिर मगध में हम देखते हैं, फिर आके मौर्य आता है जो कि आपकी 2री और 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। फिर और जाते हैं तो मौर्य उत्तर काल आता है, पहली शताब्दी, फिर उसके बाद गुप्त काल आता है फ्रेंड, फिर गुप्त उत्तर काल आता है। और इसी गुप्त काल में हम लोग क्या देखते हैं, इन तीनों की जो आपकी पूजा देखते हैं, और बाकी हमने बुद्ध काल को तो बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में प्रथम धर्मोपदेश से संबंधित प्रवचन मुद्रा का नाम है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जो हमने सारनाथ में जो इन्होंने प्रथम धर्मोपदेश दिया था उसका संबंध प्रवचन मुद्रा, उसकी कौन सी मुद्रा है, और ये जो मूर्ति जो बनी है वो गांधार शैली की मूर्ति कला में है। तो फ्रेंड पहले तो ये जो गांधार शैली है ये देखा जाए तो यूरोप की जो हेलेनिस्टिक कला था, हेलेनिस्टिक शैली, और भारत की जो स्थानीय कला है उन लोग का मिक्सचर है इसको गांधार शैली। और यहाँ की जो वास्तविक शैली कौन सी थी, मथुरा शैली थी, और गांधार शैली हेलेनिस्टिक कला और भारतीय शैली का मिश्रण थी। और इसी के आधार पे जो सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है। तो देखिए पहला क्या है, विकल्प अभय मुद्रा, फिर ध्यान मुद्रा, फिर धर्म चक्र, और फिर भूमि स्पर्श। ये क्वेश्चन आया था IAS प्री 1994 में, ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए इसका जो है वो है धर्म चक्र। ठीक है, धर्म चक्र जो मुद्रा थी तो इसका जो था, इसका देखिए ये विल था, इसका चिन्ह था, और ये इनका प्रथम जो धर्म उपदेश दिए थे 5 ब्राह्मणों को, इन्होंने पहले जो 5 ब्राह्मणों को जो पहला अपना उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था, जिसे हम ऋषि पत्तन के भी नाम से जानते हैं। और उसकी जो मुद्रा थी वो क्या, मुद्रा का नाम क्या है, धर्म चक्र है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। ठीक है, तो गुप्त की जो खड़ी प्रतिमा थी वो किस काल में बनाई गई थी, गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, या फिर गुप्त उत्तर काल में। ये UPPSS प्री 1992 में ये क्वेश्चन आया था। डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, जो कुषाण काल था उसी के समय क्या होता है, इनकी खड़ी प्रतिमा को बनाया जाता है। ये कनिष्क के काल में देखा जाए तो चौथी बौद्ध संगीति भी हुई थी। कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म को काफ़ी ज़्यादा आज मतलब प्रचार प्रसार करने की प्रयास किया गया था। और इन्हीं के जो एक विद्वान थे, इन्हीं के दरबार में नागार्जुन को चीन भी भेजा गया था। काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था इन्होंने बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, भूमि स्पर्श मुद्रा, पलथी मार करके, जैसे आप लोग कैसे कहते हो, मैं तो यही बोलती हूँ, पलथी मार करके वो बैठे रहते हैं और वो भूमि को इस पोजीशन में भूमि को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो वो भूमि स्पर्श मुद्रा जो है वो क्या दिखा रही, एक्चुअली वो क्या मैसेज देना चाह रही, ये किसका प्रतीक है। ठीक है, तो जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं, ये किसका प्रतीक है। तो ये किसका प्रतीक है, बताइए किसका प्रतीक है। मार पर दृष्टि रखने और अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है। मार की दृष्टि पर, मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है। सेकंड देखिए, मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है। फिर थर्ड है, बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण करना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं। यह जीवन संक्रमणशील है, यानी कि बदलता रहता है। फोर्थ दिया, इस संदर्भ में दोनों कथन A और B सही है। ये IAS प्री 2012 में ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए इसका आंसर क्या है, मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। फ्रेंड, ये बताया जाता है कि काम देवता द्वारा इनके पे काफ़ी ज़्यादा, इनके ध्यान मुद्रा में काफ़ी ज़्यादा क्या किया जा रहा था, इनको एक तरीके से परेशान करने की कोशिश की जा रही थी। क्योंकि कहा जाता है ना कि कोई आगे बढ़ रहा होता है तो हम उसको देखना नहीं चाहते। तो एक तरीके से क्या माना जाता है कि कहा ऐसा जाता है कि मतलब देवता अगर परेशान हो गए थे, अरे इसको तो कैसे, इसको तो अगर ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी तो क्या होगा। तो बार बार उनके मतलब जब वो साधना मुद्रा में थे तो बार बार उनके विघ्न डालने का प्रयास कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि बताया जाता है ऐसा कि को खूबसूरत कन्या आती हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करने का प्रयास करती है, लेकिन वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होते हैं। तो एक तरीके से जब वो विचलित नहीं होते हैं, वो अपने ध्यान में मगन रहते हैं, एकदम तप मुद्रा में मगन रहते हैं, तो भाई देवतागण भी क्या करते हैं, पीछे से अपना चले ही जाते हैं कि नहीं भाई इनको नहीं। अंत में आप तो देखते हैं किस तरीके से इनको निर्माण की प्राप्ति होती है।
तो इन्होंने इस चीज़ को धरती का आह्वान किया था एक तरीके से कि ये शुद्ध है, शुचित है। इस चीज़ के लिए इसको साक्षी किसको माना, साक्षी पृथ्वी को मान करके अपनी शुद्धता का, अपनी शुचिता का इन्होंने क्या दिया, परिचय, अपनी एक तरीके से परिचायक बनाया था धरती को। तो एक तरीके से फ्रेंड यहाँ पे एक ये भी मैसेज है कि फ्रेंड जब हम किसी भी रास्ते पे चल रहे हो तो बहुत सारे व्यवधान आते हैं, बहुत से हर्डल्स आएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो बिल्कुल अपने माइंड को फोकस रखना है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी, हमें तो बिल्कुल फोड़ देना है। जो चीज़ सोचा है करके दिखाएंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो एक तरीके से यहाँ पे भगवान बुद्ध भी, और देख रहे हैं आज भगवान बुद्ध सारे लोग इनको जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, कितने देश में। तो यही था कि जो इंसान विचलित नहीं होता है उसको लोग जानते हैं, उसका लोग मनन करते हैं। तो फिर इसी तरीके का ये सब मैसेज है, अपने माइंड में रखिए और अपने पढ़ाई, अपने करियर के लिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलंकित है। तो देखिए सारनाथ में जो भूमि स्पर्श की मुद्रा है वो किस काल की है, तो हमें ये बताना है। तो इसमें देखिए कुषाण काल की है, गुप्त काल की है, वर्धन काल की है या फिर राजपूत काल की है। तो बताइए भूमि स्पर्श मुद्रा किस काल से रिलेटेड है, तो ये आपकी देखा जाए तो गुप्त काल से जुड़ी हुई आपकी भूमि स्पर्श की मुद्रा है। और फिर यहाँ पे हमने खड़ी मुद्रा का देखा था कि वो कुषाण काल से जुड़ा हुआ है, वर्धन काल है, राजपूत काल है। ये यूपीएलडीए प्री 2010 में ये क्वेश्चन आया था और फिर से यूपीएलडीए स्पेशल मेंस 2010 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया। डैट मीन्स कुछ विकल्प ऐसे हैं जिन्होंने अपने बौद्ध मत के विस्तार के लिए योगदान दिया और कुछ ऐसे हैं इसमें ये पूछ रहा है कि किसने नहीं दिया। तो देखिए इसमें क्वेश्चन आंसर जो विकल्प क्या दिया, हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक, पुष्यमित्र शुंग। तो देखिए इसमें छत्तीसगढ़ पीसेस प्री 2018 में ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए इसमें कौन अपने बुद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया, मतलब विस्तार नहीं किया। तो देखिए इसका आंसर क्या है, पुष्यमित्र शुंग। ये शुंग वंश के संस्थापक थे। इन्होंने मौर्योत्तर काल में था ये वंश। हमने देखा था ना कि किस तरीके से मौर्य काल जब कमजोर होता है, जब एक केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है तो उसके अवशेषों पर विभिन्न क्षेत्रीय राजवंशों का उदय होता है। और जब क्षेत्रीय राजवंशों का आपस में संघर्ष करते हैं तो एक बाहरी शक्तियों का भी दौर होता है, बाहरी शक्तियों का भी आक्रमण भारत में होता है इसी दौरान। तो ये जो पुष्यमित्र शुंग है जिन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की, और शुंग वंश जो था एक ब्राह्मण वंश था, ये भी माना जाता है। चूंकि ब्राह्मण वंश था तो इन्होंने क्या किया कि हमने देखा ना कि किस तरीके से मौर्य काल में ब्राह्मण मतलब बौद्ध धर्म का काफ़ी ज़्यादा उत्थान किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा उनका प्रचार प्रसार किया जाता है अशोक के समय। तो हमने देखा ही, तो इससे क्या होता है जो ब्राह्मण वंश था, जो ब्राह्मण धर्म था वो क्या हो रहा था, पिछड़ता जा रहा था और उसको कहीं ना कहीं ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाए। तो ऐसा माना जाता है कि बहुत ऐसे कारण थे कि जो पुष्यमित्र शुंग, चूंकि ये बृहदत्त का सेनापति था, तो उन्होंने जो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या के भी पीछे यही कारण था कि कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का भी कारण माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा हम पूरी तरीके से ये बात नहीं कह सकते, लेकिन एक कारण इसको भी देखा जाता है। तो ऐसा इन्होंने विस्तार किया। हर्षवर्धन के समय तो हमने देखा ही था कितना बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है। कनिष्क के समय तो आप देख ही रहे हैं, चौथी बौद्ध संगीति होती है और उनके द्वारा नागार्जुन को देखा जाए तो चीन में भेजा जाता है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। अशोक की तो आपने देखा ही, अशोक ने तो काफ़ी ज़्यादा, आज आप जो एशिया में विभिन्न देशों में जो देख रहे हैं और श्रीलंका में, चीन में, ये सब अशोक के समय बौद्ध धर्म को काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार किया गया। लेकिन फ्रेंड एक बात ये भी ध्यान रखना है कि पुष्यमित्र शुंग ने ऐसा नहीं था कि सिर्फ बौद्ध धर्म के विरोध में कुछ किया। देखा जाए तो पुष्यमित्र शुंग ने ठीक है इसका प्रचार प्रसार नहीं किया। आप देखेंगे तो पुष्यमित्र शुंग के बाद जब गुप्त शासक आते तो उस समय ब्राह्मणों का बहुत ज़्यादा एक तरीके से उत्थान होता है। लेकिन अगर हम देखें तो अभी हमने जब सांची का स्तूप पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा उसको क्या किया गया था, मरम्मत करवाई गई थी। चूँकि सांची के स्तूप को तो अशोक ने निर्माण करवाया था और उसकी वेदिकाओं को उन्होंने काष्ठ वेदिका यानी कि लकड़ी की वेदिका लगाई थी। समय के साथ वो खराब हो जाने के कारण पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था कि उसको उन्होंने पत्थर की, पाषाण की वेदिका लगाई थी। तो इससे ये पता चलता है कि ठीक है इन्होंने बहुत प्रशय तो नहीं दिया लेकिन इसका विरोध भी नहीं किया, है ना। तो ऐसा आप पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं जैसा कि अभी जैसा कुछ इतिहासकार या फिर जो स्टोरी लिखी गई है कि ये बौद्ध विरोधी था। लेकिन हाँ, इनके समय में बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित वक्तत्वों पर विचार करें, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। ठीक है, तो इसमें कुछ वक्तत्व दिए हैं, कथन और कारण दिया गया है और हमें देख रहा है कि कथन या कारण सही है या जो इसकी सही व्याख्या करता है, कथन ए जो है जो कारण है वो सही व्याख्या करता है, या फिर इनमें से दोनों इंडिविजुअली अलग है या फिर दोनों ही गलत है या फिर
एक सही एक गलत है, हमें ये बताना है। तो देखिए कथन क्या दिया है, कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी। बिल्कुल सही बात है, जो कुशीनगर थी वो मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो फ्रेंड अगर इस पर विचार करो तो देखो इंडिविजुअली तो दोनों सही है। गढ़ मल्लगढ़ राज्य की राजधानी होने के कारण तो वहाँ उनको ऐसा तो नहीं था कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण सिर्फ इसलिए प्राप्त हो गया कि कुशीनगर में कि वो मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी, ऐसा तो नहीं था। इंडिविजुअली देखा जाए तो ये सही है, लेकिन कथन जो है, जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो बी विकल्प इसका सही है। ये यूपी पीसीएस प्री 2004 में ये क्वेश्चंस आया था। सेकंड को नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ वो दिया है, सम्मिलित करना है, मैच करना है कि जो यहाँ पे कुछ जगह के नाम दिए हैं और उनसे जुड़े हुए कुछ स्थान दिए हुए हैं कि ये सही जो मैच है वो सही है कि नहीं। तो देखिए पहला स्थान क्या दिया है, लोथल दिया है। लोथल से जुड़ा हुआ क्या दिया गया, प्राचीन गोदी क्षेत्र। तो बताइए लोथल हमने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा था ना, वहाँ पे गोदीवाड़ा, जो लोथल से हमें गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले थे। तो आपका पहला विकल्प तो सही है। दूसरा देखिए सारनाथ। सारनाथ हमने क्या देखा था, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश। बिल्कुल सही बात है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ, सारनाथ में हुआ था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। विकल्प 2 भी सही है। तीसरा देखिए है राजगीर जो है अशोक के सिंह स्तंभ शीर्ष है। अब ये बताइए सही है कि नहीं। और चौथा विकल्प है नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ है। बिल्कुल सही बात है, नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध अधिगम का महान पीठ है, तो ये सही हो गया। हमें तीसरे पे डाउट लग रहा है, तो चूंकि पहला, दूसरा और चौथा तो सही है, तो हमने इस विकल्प को निकाल दिया, हमने इस विकल्प को निकाल दिया। अब हमारे पास 2 विकल्प बनते हैं। अब तीसरा डिसाइड करेगा कि आंसर ए होगा या सी होगा। तो देखिए राजगीर की बात करें फ्रेंड, तो राजगीर में अशोक के सिंह स्तंभ कहाँ पे हैं, अशोक के सिंह स्तंभ तो जो हमारे राजकीय चिन्ह पे अंकित हैं वो तो सारनाथ में है। ठीक है, तो वो सारनाथ वाराणसी में है सारनाथ, और वहीं पे उन्होंने सबसे पहले अपना धर्म उपदेश दिया था। तो तीसरा गलत हो गया, तो ए भी निकल गया, हमारा आंसर क्या बचा, सी बचा। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड भी सीखते रहिए, मैं आपको बाकी बताते बार बार चलती हूँ, क्योंकि इससे हमारे बहुत सारे नहीं आते हुए भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो ये देखिए IAS प्री 1998 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और जिस अन्य नाम से जानते हैं। फ्रेंड हमने बताया था महायान का जो मूलभूत सिद्धांत है वो है बोधिसत्व। ठीक है, 6 बोधिसत्वों की बात उसमें की गई है, 6 बोधिसत्व हैं। ठीक है, और ये 6 बोधिसत्व जो हैं उनके एक नाम है, उनका अपना एक चिन्ह है। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है अवलोकितेश्वर जो बोधिसत्व हैं उनको किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसमें विकल्प क्या है, वज्रपाणी, मंजूश्री, पद्मपाणी या फिर मैत्रेय। ये देखिए IAS प्री 1997 में ये क्वेश्चन आया था। तो जल्दी से आंसर बताइए कि अवलोकितेश्वर को किस नाम से जानते हैं। तो वो जानते हैं पद्मपाणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये संसार के अधिपति के रूप में थे, और ये जो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं का ये एक तरीके से प्रतीक चिन्ह है पद्मपाणी। और यहाँ पे अन्य जो दिया गया है, देखिए ये अन्य बोधिसत्व है, वज्रपाणी हैं। और वज्रपाणी की बात करें फ्रेंड तो इनको ये वज्रधारी थे। ठीक है, इन्होंने वज्रधारी किया था। मंजूश्री की बात करें तो मंजूश्री ने खड़कधारी थी ये मंजूश्री। और मैत्रेय हैं, मैत्रेय जो है कलशधारी है। ठीक है, ये मैत्रेय भावी बोधिसत्व है। 2 अन्य बोधिसत्व भी हैं फ्रेंड जिनका नाम है आपका, एक अमिताभ है, अमिताभ, और जो दूसरे हैं जिनका नाम है क्षितिग्र। ठीक है, क्षितिग्र। ये 6 बोधिसत्व हो गए। ध्यान देने वाली बात है कि 4 बोधिसत्व जो ये दिए हुए इनके तो अपने चिन्ह हैं, लेकिन ये जो 2 बोधिसत्व हैं इनके अपने चिन्ह नहीं है। तो प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि किन बोधिसत्व के प्रतीक नहीं हैं। अमिताभ और क्षतिग्रह के प्रतीक नहीं है, बाकी वज्रपाणी, मंजूश्री, पद्मपाणी, मैत्रेय के अपने प्रतीक हैं। ये 6 बोधिसत्व हैं, महायान शाखा से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। ठीक है, संसार की भावी मतलब आने वाले भविष्य में
बुद्ध कौन से ऐसे बुद्ध हैं जो संसार के लिए आएंगे जब ये संसार जो है वो पूरी तरीके से त्राहिमाम कर रहा होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे पूरी तरीके से छत विछत हो जाएंगी, जब सारे लोग इधर उधर भटक रहे होंगे, तब उस समय जो भावी बुद्ध हैं वो आएंगे। तो उनका बताइए वो किस रूप में है, कौन से हैं वो भावी बुद्ध। तो देखिए इसमें विकल्प क्या दिया है, अवलिकेतेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय, पद्मपाणि। ये IAS प्री 2018 में ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए जो भावी बुद्ध हैं वो हैं मैत्रेय। तो ध्यान रखिएगा मैत्रेय जो हैं वो जब संसार में आने वाले समय में पूरी तरीके से मानवता खत्म हो जाएगी, सारी चीज़ें इधर उधर तहस तहस हो जाएगी, तो ये जो भावी बुद्ध मैत्रेय आएंगे। तो ये आपका बौद्धिशत्व से जुड़े हुए थे। बाकी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्धिशत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है, जो है कहाँ पे है। ठीक है, जो बौद्धिशत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है, जो कहाँ पे है। तो बताइए विकल्प अजंता में, बादामी में, बाघ में, एलोरा में। तो कहाँ है बताएं, ये IAS प्री 2017 में क्वेश्चन आया था। तो ये देखिए ये है अजंता में। ठीक है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में अजंता है और यहीं पे बौद्धिशत्व पद्मपाणि का चित्र जो है वो यहीं पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। ये देखिए चैत्यगृह है, ठीक है, पूजा स्थल। ये कहाँ पे स्थित है, हीनयान अवस्था का, हीनयान अवस्था का है और विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलचित चैत्यगृह स्थित है पितलखोरा में, जुन्नार में, कार्ले में या फिर बेडरसा में। ये UPRO प्री 2014 में ये क्वेश्चन आया था। तो ये देखिए ये आया था, कहाँ पे आया था, कार्ले में स्थित है। ये पश्चिमी दक्कन वाला क्षेत्र महाराष्ट्र वगैरह स्थित कार्ले वहीं पे है और यहीं पे हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुहा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। बोधिसत्व आ गया तो ये महायान से संबंधित है, कार्ले जो कि हीनयान से संबंधित है, बोधिसत्व आ गया। यहाँ पे जो गुहा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन है, तो ये कहाँ पे अंकन है, किस शैलकृत गुफा में, गुफा में। तो इसमें देखिए विकल्प क्या दिया, अजंता, अलोरा, कन्हेरी, कार्ले। तो आंसर बताइए, ये UPPSS प्री 2017 में ये क्वेश्चन आया था। तो ये देखिए ये है कन्हेरी की गुफा में। ठीक है, कन्हेरी की गुफा जो कि आपके सैलसेट आइलैंड पे है, जिसको सैलसेती द्वीप भी बोलते हैं, ये महाराष्ट्र में है। और इसी पे देखा जाए महाराष्ट्र के मुंबई जो यहीं पे है और गेटवे ऑफ इंडिया भी इसी पे है। तो यहीं पे जो कन्हेरी की गुफा है तो वो बोधिसत्व का 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। और हीनयान वाला कार्ले था, यह भी ध्यान रखिएगा। महायान वाला जो बात करें तो कन्हेरी की गुफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व मैंने बोल दिया था, ईस्वी है फर्स्ट AD। आप पता है ना आपको, AD और आपका BC में, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर। तो ये बात क्या है, जो पहली शताब्दी के बाद का समय जो AD में आता है और पहली शताब्दी के पहले का समय आपका ईस्वी पूर्व में आता है। तो यहाँ पे पहली शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। तो बताइए किसको भेजा गया था बौद्ध भिक्षु को। ये आपका असंग, अश्वघोष, विश्वामित्र या फिर नागार्जुन को। ये क्वेश्चन उत्तराखंड PCS प्री 2005 में आया था। तो ये देखिए भेजा था नागार्जुन को। नागार्जुन किसके दरबार के विद्वान थे फ्रेंड, ये थे आपके कनिष्क के दरबार में थे। और कनिष्क जिन्होंने प्रथम शताब्दी में आपका चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, उन्होंने ही नागार्जुन को भेजा था। कहाँ पे, चीन में बौद्ध भिक्षु। अश्वघोष ने चौथी बौद्ध संगीति की क्या किया था, उपाध्यक्ष थे। और विश्वामित्र जो थे आपके, वो चौथी बौद्ध संगीति के क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। तो पहली बात तो ये जान लीजिए शून्यता का सिद्धांत क्या था। यहाँ पे जो पहले तो ये जान लो कि शून्यता के सिद्धांत का जो सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम, ये हम पहले यही बात कर लेते हैं, फिर उनकी फिलॉसफी पे जो उनका सिद्धांत है उसको डिस्कस कर लेंगे। तो उस दार्शनिक का नाम क्या है, तो ये देखिए क्या है, नागार्जुन, नागसेन, आनंद, अश्वघोष। आंसर बताइए, UPPSS प्री 1998 में ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले जो दार्शनिक थे वो थे नागार्जुन थे। फ्रेंड ये
शून्यता का सिद्धांत था, इसी को हम कारणता का भी सिद्धांत कहते हैं। ये बोलते हैं कि हर वस्तु के, दुनिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है, हर किसी के पीछे कोई ना कोई कारण है। जैसे कि हमने जिसको कहा था प्रतीत समुत्पाद का नियम, यानी कि जो बुद्ध का प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत है, जिसको हम क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन एंड डिपेंडेंट ओरिजिन। ठीक है, डॉक्ट्रिन एंड डिपेंडेंट ओरिजिन के था, यानी कि डॉक्ट्रिन एंड डिपेंडेंट यानी कि हर एक चीज़ जो है वो किसी दूसरे चीज़ पे क्या है, निर्भर है। हर चीज़ के पीछे जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके पीछे कारण है, मतलब कोई भी चीज़ कारण पे डिपेंड है, कारण की वजह से कोई चीज़ घटित हो रही है। ठीक है, और इसलिए किसी भी वस्तु का क्या है, स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई भी सेल्फ आइडेंटिटी नहीं है, कोई भी सेल्फ उसका ओरिजिन नहीं, स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं, हर एक चीज़ के पीछे कारण है। उसी को इन्होंने शून्यता का सिद्धांत भी कहा था। किसने, नागार्जुन ने कहा था। ठीक है, और यहाँ पे बात करें नागसेन फ्रेंड, हमने जब मिलिंद पंजब हमने पहले जब हम मौर्योत्तर काल में हम देखते हैं जब हिंद एवं शासक आते तो उसका एक शासक रहता है जिसका नाम मिलिंद नाम रहता है। तो मिलिंद की जो नागसेन से वार्ता होती है, जिसकी इस पुस्तक में लिखा है मिलिंद पन्नो, यानी कि मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद के प्रश्न जो रहते हैं वो नागसेन बौद्ध भिक्षु रहते हैं, वो मिलिंद जो रहते हैं वो बुद्ध भिक्षु से यानी कि नागसेन से बौद्ध धर्म से जुड़े हुए प्रश्नों को पूछते हैं और नागसेन उनका उत्तर देते हुए जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा उनके उत्तर से इतने प्रभावित हो जाते हैं मिलिंद की, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और इसी सारे प्रश्नों के उत्तर जो हैं मिलिंद पन्नो नाम के पुस्तक ग्रंथ में लिखा है, जिसके रचयिता नागसेन रहते हैं। आनंद इनके प्रिय शिष्य रहते हैं महात्मा बुद्ध के। और अश्वघोष की बात करें तो इन्होंने चौथी बौद्ध संगीति की क्या किया था, इन्होंने चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के हैं, ठीक है, नागार्जुन पूछ रहे किस बौद्ध संप्रदाय के हैं, बौद्ध धर्म के कई संप्रदाय थे, उनसे किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, तांत्रिक संप्रदाय थे, वैभाषिक से, माध्यमिक से, योगाचार से। ये उत्तराखंड LDA मेंस 2007 में एक क्वेश्चन आया था, तो आंसर बताइए, ये हैं माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, माध्यमिक जो है आपका बौद्ध संप्रदाय से ये जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यही हमने अभी समझाया क्या था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या है, विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या फिर उज्जैन। ये MPPC प्री 2004 में ये क्वेश्चन आया था, तो ये देखिए क्या है, विक्रमशिला। ठीक है, विक्रमशिला जिसको किसने स्थापना किए थे, इसका पाल शासक जो कि बंगाल में पाल वंश था और पाल शासक धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला की स्थापना की गई थी और ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, हीनयान बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। और अगर यहाँ पे वाराणसी की बात करें तो फ्रेंड वाराणसी जो कि जहाँ पे सारनाथ भी है और ये जो वाराणसी था धार्मिक शिक्षा का केंद्र था। गिरनार आपका गुजरात में है, उज्जैन जो है अवंती की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है। फ्रेंड वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है, यहाँ पे प्रश्न आया है। और वल्लभी विश्वविद्यालय की बात करें तो ये भी हीनयान बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। और ये देखिए विकल्प में क्या दिया है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में या फिर गुजरात में। UPARO प्री 2014 में ये क्वेश्चन आया था, तो देखिए इसका आंसर क्या है, गुजरात में। फ्रेंड ये जो मैत्रेय वंश थे गुजरात में, हमने जब गुप्तोत्तर काल पढ़ा था तो उन कुछ विभिन्न क्षेत्रीय राजवंशों के बारे में बात किया था, तो मैत्रेय वंश के द्वारा वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना वल्लभी गुजरात में किया था, वल्ली नामक स्थान के पास है, वल्ल नामक स्थान में। और यहाँ पे बात करें तो बाकी बिहार तो आपको बताइए, वहाँ पे भी बौद्ध शिक्षा केंद्र में आपका नालंदा है। और ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ और वल्लभी विश्वविद्यालय के बारे में, यहाँ पे ना प्रशासनिक लोग बहुत निकलते, जैसे यहाँ पे आपका है ना, ये जैसे यहाँ पे जैसे प्रशासनिक जो ट्रेनिंग दी जाती थी, कहा जाता था कि वल्लभी विश्वविद्यालय से बहुत ही ज़्यादा अधिकारी वर्ग वगैरह निकलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग पूछ रहा है। ठीक है, युग पूछ रहा है, चूँकि नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है और ये किस युग में स्थापना किया गया था, तो इसमें जो काल दिया है मौर्य काल, कुषाणों के समय, गुप्त काल या फिर पाल काल। ये देखिए यहाँ पे बिहार पीसेस प्री 1999 में ये क्वेश्चन आया था। फ्रेंड मौर्यों की बात करें तो मौर्य के बाद जो आता है, मौर्यों का समय रहता है 200 से 300 से तीसरी और आपके दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व। मौर्यों के बाद आता है पहली वो आपका मौर्योत्तर काल, जिसके अंतर्गत कुषाणों की बात करते हैं। फिर उसके बाद मौर्यों के बाद आता है, मौर्योत्तर काल के बाद आता है आपका गुप्त काल। तो फ्रेंड जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है वो गुप्त काल का समय है, तीसरी चौथी शताब्दी का। और उस समय क्या होता है, ईस्वी का है वो, और उस समय इनके ही जो गुप्त शासक है जिनका नाम कुमार गुप्त था, उनके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। और नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो महायान जो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। ठीक है,
और पाल वंश के द्वारा तो पता ही है, पाल वंश का शासक धर्मपाल के द्वारा आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जस्ट अभी हमने बता दिया। डायरेक्ट आंसर पे आते, कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। और इस तरीके से पुष्य जो है आपका पुष्यगुप्त है, उनके द्वारा तो नहीं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के भी द्वारा ऐसी कोई भी स्थापना नहीं किया गया था। ये बिहार पीसेस प्री 2011 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो देखिए, चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, या फिर रसायन विज्ञान के लिए? जल्दी से बताइए, इतनी देर से तो बताया जा रहा है, आप लोग काफ़ी स्मार्ट हो गए होंगे, डायरेक्ट आंसर कर दिए होंगे। ये देखिए, ये है बौद्ध धर्म दर्शन से जुड़ा हुआ नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था। और ये क्वेश्चन आया था बिहार पीसेस प्री 1997 में ये क्वेश्चन आया था। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ये इसमें देखिए कथन दिया है और कारण दिया है। कथन को समझ करके हमें बताना है कि कथन का सही व्याख्यात्मक जो है व्याख्या कर रहा है कि नहीं। तो निम्नलिखित व्यक्तित्व पर विचार करें, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। तो देखिए, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण दे रहा है कि महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया। ठीक है, तो बताइए 12वीं शताब्दी के अंत तक हमने क्या देखा था कि महावीर जो है नालंदा विश्वविद्यालय का पूरी तरीके से क्या हुआ था, वो उसका पतन होने लगा था। ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कारण है कि महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। बिल्कुल सही बात है। जो उस समय के राजा महाराजा लोग होते थे वो क्या करते थे, प्रशय देते थे, चाहे विद्यालयों को, चाहे मंदिर, इन सारे लोग को प्रशय देते थे। इन्हीं के आधार पर उसका प्रचार प्रसार, उसका विस्तार होता था। तो 12वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि किस तरीके से विभिन्न अन्य चीज़ों पे, चूँकि सल्तनत काल का समय शुरू हो जाता है, और उस समय हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जला दिया जाता, तहस नहस कर दिया जाता है। तो इसमें जो कथन है और कारण है वो दोनों ही सही है, यानी कि जो कारण है वो कथन एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा जो महाविहार है वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है? वेइनसोंग स्मारक के लिए, महावीर जन्म स्थान के लिए, पाली अनुसंधान के लिए, या फिर संग्रहालय के लिए? ये देखिए, बिहार पीसेस प्री 2008 में ये क्वेश्चन आया था और ये जाना जाता है, देखिए आंसर पे आते हैं, पाली अनुसंधान के लिए जाना जाता है। 1951 में इसका बिहार सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, नव नालंदा विश्वविद्यालय महाविहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? फ्रेंड, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात करें तो हमने देखा था उत्तर वैदिक काल के बाद जो महाजनपद काल के समय दो नए धर्मों का उत्थान होता है, और ये दो धर्म जो समकालीन है, बौद्ध और जैन धर्म, इसलिए क्वेश्चन बनना स्वाभाविक हो जाता है कि इन दोनों में क्या समरूपता थी या इन दोनों में क्या डिफरेंसेस थे, कोई चीज़ क्या सेम है, क्या इनकी जो फिलॉसफी मिल रही है, कौन सी फिलॉसफी नहीं मिल रही है। तो क्वेश्चन बनना बिल्कुल स्वाभाविक है क्योंकि ये दोनों क्या थे, समकालीन थे। तो देखिए यहाँ पे जो विकल्प दिया है, क्या दिया है कि समानता पूछ रहा है, तो हमें समानता पे ध्यान रहा, तप और भोग की अति का परिहार। ठीक है, तप और भोग की अति का परिहार, क्या ये दोनों में समानता? तो फ्रेंड यहाँ पे तो ये गलत हो गया, ऐसा नहीं है। तप और भोग का अति का परिहार जो रहा, एक तरीके से बात किया जाए तो वहाँ पे बौद्ध में तो था, जैन धर्म में ऐसा नहीं था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा तप की बात किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा मतलब उनके बोलते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको संलेखना विधि करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा अपने शरीर को कष्ट देना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। और संलेखना तो बताया था ना, अन्न जल को त्याग करके अपने शरीर को त्यागना होगा, जिससे क्या होगा कि वो बोलते थे कि जो आत्मा है ना वो भौतिक चीज़ों से घिरी हुई है। ये भौतिक चीज़ें जो हमारे शरीर के, हमारी जो स्किन है, जो ब्लड है, ये भौतिक चीज़ें, इनको हटाना होगा तभी आपकी आत्मा मुक्त होगी। इसके लिए आपको तप करना पड़ेगा, मृत्यु को प्राप्त करना पड़ेगा। लेकिन बौद्ध की बात करें तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ का एक्सट्रीम लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने शरीर को इतना कष्ट देने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति तो जीवन में भी मिल जाती है। तो फ्रेंड वैसे भी सही बात है, किसी भी चीज़ की अत्त जो होता है ना, या एक्सट्रीम जो होता है वो खतरनाक होता है, कभी भी किसी चीज़ की अत्त नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ तो गलत हो गई। दूसरा है कि वेद प्रमाणन के प्रति अनास्था, बिल्कुल सही बात है, वेदों के प्रति इन दोनों में अनास्था थी, ये दोनों उसके प्रति आस्था नहीं रखते थे। देखा जाए तो उसी के विरोध में तो आया था कि उत्तर वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड वेदों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा ब्राह्मणों ने क्या कहते अपनी स्थिति सर्वोच्च कर ली थी, और पशु बलि, बहुत ही ज़्यादा मतलब अमानवीय चीज़ें हो रही थी, जिसके वजह से इन्हीं को काउंटर करने के लिए इन नए जो धर्मों का उत्थान हुआ था। दूसरा देखिए, कर्मकांड की
ये फलवत्ता का निषेध करते हैं, ये कर्मकांड का विरोध करते थे। ये बोलते थे ऐसा नहीं कर्मकांड करने से तुमको जीवन में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करते थे। तो ये कर्मकांड की फलता का निषेध करते थे। दोनों बोलते हैं प्राणियों की हिंसा का निषेध करते, अहिंसा पे बल दोनों ही देते थे। हाँ, लेकिन अगर बौद्ध धर्म की बात तो एक्सट्रीम लेवल की बात करते थे कि भाई अगर वो कृषि कार्य में अगर कोई जीव इतना छोटा सा मरता था तो बोलते थे ऐसा नहीं है, आप इसको साफ करके हाथों से उठा के एक एक जीव को वहाँ रखो। इसी कारण बहुत ज़्यादा देखा जाए तो जैन धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं होने का ये भी सब कारण था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इनके जो नियम कायदा कानून थे बहुत ही ज़्यादा कठोर थे। तो चूँकि हम आंसर पे आते हैं, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2, 3 और 4 हो जाएगा कि वेद प्रमाण के प्रति इनकी अनास्था थी, कर्मकांड की फलवत्ता का निषेध था, प्राणियों की हिंसा का निषेध था, बाकी तो भोग और तप कि अति परिहार पे इन दोनों में क्या था, समानता नहीं था, डिफरेंसेस था इनके विचारों में। ये IAS प्री 1996 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। अभी हमने समानता को देखा, अब यहाँ हमें देखना है कि इन दोनों में क्या समानता नहीं थी। अहिंसा जस्ट अभी देखा, बिल्कुल थी। वेदों के प्रति उदासीनता बिल्कुल थी। अब 2 विकल्प बचते हैं, 2 विकल्प में से हमें आंसर देना है। आत्मदमन, थोड़ा सा सोचिए। रीति रिवाज की अस्वीकृति, बिल्कुल रीति रिवाज कर्मकांड का तो दोनों विरोध करते। आत्मदमन को लेकर के इन दोनों में क्या था, इन दोनों में धर्म में क्या था, ये समान नहीं थे। ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस प्री 2000 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। 4 आर्य सत्य क्या थे, हमने बात किया था। नीचे दिए गए कूट के प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। इन्होंने देखिए 4 आर्य सत्य तो दे दिया लेकिन सीक्वेंस नहीं लगाया, ठीक है। और यही बता रहे हैं कि वो जो 4 आर्य सत्य थे उनको सही कूट में लिखिए। तो देखिए पहला क्या सत्य है, पहला इन्होंने लिखा दुख है, दूसरा दिक्खु का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है, चौथा देखिए क्या है, दुख का कारण। चलिए सीक्वेंस लगाए। हमने 4 आर्य सत्य के बारे में क्लास में अच्छे से बात किया है, जिन लोगों ने क्लास किया अच्छे से वो बताइए। देखिए पहला तो हो गया दुख है, भाई दुख तो है। अब इन्होंने कारणता का सिद्धांत दिया था, डैट मीन्स दुख जो है दुख का कारण है, ठीक है। तो दूसरा क्या हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया। अब विकल्प पे जाते हैं तो हमने पहला और दूसरा विकल्प तो निकाल दिया। अब हमारे पास 2 विकल्प बचते हैं, A और B, उसी में से हमारा आंसर होगा, ठीक है। दुख का कारण है तो अगर कारण है तो उसका निरोध भी होगा, यानी कि उसका समाधान भी, उसका उपाय भी होगा। तो दुख का निरोध है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा A हो जाएगा। और दुख का निरोध कैसे है, दुख के कारणों के जब उपायों को जान लोगे तो मार्ग पर चल करके तुम उसको क्या करोगे, उसके कारणों के जब जान लोगे तो मार्ग पे चल करके उस दुख को खत्म कर लोगे। और वो मार्ग क्या है फ्रेंड, बताइए जल्दी से हमें, वो मार्ग क्या है, वो मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग पे चल के हम क्या करेंगे, अपने दुखों के खत्म कर लेंगे। इसी को आपका 8 फोल्ड पाथ कहते हैं। और इन्होंने ही बताया था कि दुख है तो दुख का कारण है, और कारण को अगर जान लोगे तो उसका निवारण कर लोगे। निवारण कैसे करोगे, मार्ग पे चल के, किस मार्ग पे चल के, अष्टांगिक मार्ग पे चल करके, ठीक है। और यही कारण है कि हमने क्या बताया था क्लास में कि इन्होंने इसी 4 आर्य सत्य के ही आधार पर इन्होंने जो दूसरा सिद्धांत दिया था जिसका नाम क्या है, प्रत्युत समुत्पाद का नियम सिद्धांत, यानी कि डॉक्ट्रिन एंड डिपेंडेंट ओरिजिन थ्योरी इन्होंने दिया था। यानी कि हर चीज़ के पीछे कोई कारण है और उस कारण पे वार करोगे तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी। तो ये बोलते हैं दुख का कारण है, ठीक है। दुख है तुम्हारे जीवन में तो उसके पीछे कारण है, उस कारण पे वार करो तो तुम्हारा दुख खत्म हो जाएगा। और उस कारण पे वार कैसे करोगे, प्रत्युत समुत्पाद के नियम के आधार पे तो तुमने ये जान लिया कि उस चीज़ के पीछे कारण क्या है, और उस चीज़ के पीछे कारण जान लोगे तो ये जो इनका अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत पे चल करके उस कारण को भी खत्म कर लोगे, जिससे तुम्हारे जीवन में अभी वर्तमान में और आने वाले भविष्य में भी कोई भी दुख नहीं रहेगा। तो ये उन्होंने जो दिया था सिद्धांत इस तरीके से दिया था। तो कारणता का भी सिद्धांत उसको हम कहते हैं। इन चीज़ों को रिलेट करके सीखने की कोशिश करिए, रटने की कोशिश मत करिए। बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि किस में विश्वास करते हैं, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, मृत्यु के पश्चात मोक्ष संभव बिल्कुल गलत है। मैं बार बार आपको बताएं, निर्माण की प्राप्ति बात की जाए तो महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं कि दुख से अगर मुक्ति पालोगे तो वर्तमान जीवन में ही तुमने पुनर्जन्म को, मतलब अपने जीवन को प्राप्त कर लिया, मोक्ष की प्राप्ति कर ली। और जैन धर्म में क्या बोलता है कि मृत्यु के बाद ही तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी।
स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल गलत। स्त्री और पुरुष की बात नहीं है यहाँ पे। अगर जैन धर्म की बात करें तो देखिए वहाँ पे दो संप्रदाय था, श्वेतांबर, दिगंबर। तो जो दिगंबर संप्रदाय था वो महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति का अधिकारी नहीं मानता था। उन्होंने बोलते थे कि यहाँ पे जो पहली जो 19वीं महिला जो की थी तीर्थंकर, 19वीं तीर्थंकर जो कि मल्लिनाथ थे, उनको लेकर के डाउट रहता है कि वो मिस्त्री थी, उन दोनों में विवाद था। तो वो जो दिगंबर श्वेतांबर उनके बीच में मतभेद रहता है कि महिलाओं को भी मोक्ष प्राप्ति का अधिकार है या नहीं। जीवन में मध्य मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। फ्रेंड, मध्य मार्ग की जो बात करते हैं वो तो तुम्हारा बौद्ध धर्म की बात करते हैं। तो ये दोनों जो एक चीज़ पे विश्वास करते हैं, कर्म और पुनर्जन्म पे विश्वास पे करते हैं। कहते हैं हमारा जो आज जो वर्तमान का आज जो हम है ना, वो अपने पिछले जन्म के वजह से, पिछले कर्मों के कारण आज का हमारा जन्म है। यानी कि जो हम कर्म करते हैं उसी के कारण हम जो जन्म है उसी में जन्म और पुनर्जन्म में फंसे रहते हैं। फ्रेंड, इन्होंने दुख का भी कारण कर्मों को ही तो बताया था। और हमने जैन धर्म को पढ़ा था तो उसमें क्या बताया गया था कि जो कर्म का जीवन के प्रति प्रवाह खत्म कर दो तो क्या हो जाएगा, आपके जीवन में ये जो जन्म मरण का जो चक्र है वो खत्म हो जाएगा। तो कर्मों को रोकने की वहाँ पे बात की गई थी। और इसी तरह यहाँ पे पुनर्जन्म सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों में ये जो दोनों धर्म है कर्म और पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं। लेकिन देखा जाए तो आत्मा पे विश्वास नहीं करते, ईश्वर पे विश्वास नहीं करता है बौद्ध धर्म। देखिए दूसरा है, बौद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं होता है, और आत्मा की सत्ता नहीं है, ठीक है, ये कथन और कारण है। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्या विकल्प दिया है, पुनर्जन्म नहीं हो सकता, इसको कट कर दीजिए भाई। पुनर्जन्म की तो ये बात कर रहे हैं, पुनर्जन्म हो सकता है, आत्मा की सत्ता नहीं है, ये बात सही है। फ्रेंड, जिनसे बुद्ध ने जब आत्मा के बारे में इनके शिष्यों ने पूछा था, बिल्कुल भिक्षुओं ने, कि आत्मा क्या है, तो वो वहाँ पे मौन हो गए थे। आत्मा की सत्ता के बारे में इन्होंने नहीं बताया, चूंकि आत्मा पे विश्वास नहीं करते थे, बल्कि आत्मा को इन्होंने चेतना का प्रभाव माना था। तो हमारा जो विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा। एक गलत है, चूंकि पुनर्जन्म पे ये विश्वास, पुनर्जन्म को मानते थे और आत्मा की सत्ता नहीं है, ये बात ये बोलते थे। यूपीपीसीएस प्री 2006 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है, ठीक है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही पूछ रहा है। उन्होंने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। ये वर्ण व्यवस्था को तो स्वीकार करते हैं, भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया गया है, लेकिन वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मणों की स्थिति को सर्वोच्च इन्होंने नहीं स्वीकार किया। क्या ये बात ध्यान रखिएगा। ये बोलते हैं कि मैं वर्ण व्यवस्था को तो स्वीकार करता हूँ, लेकिन ब्राह्मण, चूंकि वर्ण व्यवस्था क्या थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, एक हायरार्की बनाया गया था, सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर उसके नीचे ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला कि ब्राह्मण जो है वो सर्वोच्च स्थान पे, ये मैं स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन वर्ण व्यवस्था यानी कि वर्ण और जाति को इन्होंने स्वीकार नहीं किया था, बिल्कुल सही है। उन्होंने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कुटी को चुनौती दिया था, बिल्कुल सही बात है। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना था। शिल्प वर्ग वो वर्ग होता था जो आपके कुम्हार थे, बढ़ई थे, इनके द्वारा जो चीज़ें बनाई जाती थी वो शिल्प वर्ग के अंतर्गत आते थे। ये जो कुम्हार, बढ़ई और आपके कौन हो गए, लोहार वगैरह होते थे, ये शिल्प वर्ग के अंतर्गत है। उनके भी इन्होंने कुछ निम्न को इन्होंने निम्न माना था और इन्होंने ये चीज़ बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जो बौद्ध धर्म था वो ब्राह्मणों की सर्वोच्च स्थिति को चुनौती देते हैं, वर्ण व्यवस्था को वो स्वीकार करते हैं। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, ये तीनों ही सही है। यूपीपीसीएस प्री 1998 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित है, उसके विस्तार का क्या कारण है। धर्म की सादगी, बिल्कुल सही बात है। फ्रेंड, महात्मा बुद्ध के वेशभूषाओं को तो आपने देखा ही होगा। अगर वो भी राज ठाट तुर्की राजा के परिवार से थे, बहुत ही धनी परिवार से थे, अगर वो धनी परिवार के मतलब वेशभूषा में जाते तो क्या उनको लोग अपनाते? नहीं अपनाते भाई, एक तरीके से विभेद दिखता। तो वो बिल्कुल एकदम सादगी, धर्म की सादगी, उन्होंने इसी चीज़ पे ध्यान दिया कि किस तरीके से वो आम जनमानस से जुड़ सके। आम जनमानस से जुड़ने के लिए वो आम जनमानस की ज़िंदगी में आगे भिक्षा मांगते थे, साधारण वेशभूषा धारण करते थे, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से क्या कर सकते थे, जुड़ सकते थे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे। तो इसलिए धर्म की सादगी। दलितों के लिए विशेष अपील, बिल्कुल सही बात है, दलितों के लिए इनके विशेष अपील थी इस बौद्ध धर्म में। धर्म की मशीनरी की भावना, जिस तरीके से प्रचार प्रसार करते थे, लोगों से जुड़ते थे, वो इनका बहुत ही अच्छा था। स्थानीय भाषा का प्रयोग, भाषा जो होती है वो कहते हैं ना कि जो लैंग्वेज होती है वो भावनात्मक जुड़ाव रखती है। लोग
क्या होते हैं कि अगर हमारी भाषा है कोई बोलता है ना, हम अचानक से उससे अटैच हो जाते हैं। अक्सर प्रधानमंत्री को भी आप देखते हैं कि किसी देश में जाते हैं तो वो जब नमस्कार वगैरह करते हैं तो वहाँ के स्थानीय लैंग्वेज, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें वो नमस्कार, इससे क्या होता है जैसे वो वहाँ के लोगों की लैंग्वेज बोलते हैं, वहाँ के लोग क्या होते हैं उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। तो भाषा जो होती है ना, अगर आप लोग भी बाहर रहते होंगे, कहीं ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ के आपके लोकल लोग वहाँ पे नहीं होंगे, और अचानक से कोई आपका वहाँ पे मिले और आपकी लैंग्वेज बोलो, अचानक से आप कनेक्ट हो जाते हैं ना। ऐसा मेरे साथ भी होता है कि अरे वो मेरी लैंग्वेज बोला, मेरे क्षेत्र का है, ठीक है, हमारा इमोशनली कनेक्टिविटी वहाँ पे होती है। तो इन्होंने भी ठीक वैसे ही किया, पाली भाषा का इस्तेमाल किया और वहाँ के आम जनमानस से लोगों से जुड़ने की प्रयास किया, जिससे कि वहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनसे जुड़ सके। दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावनाओं की सुदृढ़ता बिल्कुल गलत है। वैदिक भावनाओं को तो इन्होंने सुदृढ़ किया ही नहीं था, वैदिक भावनाओं के तो विरोध में थे। वैदिक भावनाएं अति कर्मकांड, अति पशु बलि, इसके वजह से क्या हुआ था, पशु बलि के कारण वहाँ के जो कृषक वर्ग थे प्रभावित हो रहे थे। अति कर्मकांड के वजह से इन्होंने क्या बोला था कि अगर आप ब्याज पे लोन, ब्याज देना, ये करना, ब्याज पे लोगों को ऋण देना, इन्होंने रोक रखा था, जिसकी वजह से व्यापारी वर्ग प्रभावित हो रहा था। तो इन्होंने क्या किया, ऐसा कुछ नहीं किया था बल्कि उसके विरोध में खड़े हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 ये आपका आंसर होगा। ये यूपीपीएससी 2009 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आरंभिक मध्ययुगीन, यानी कि फ्रेंड आरंभिक ये है 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का समय है। समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ। ये पूछ रहा है कि जब हम आरंभिक मध्ययुगीन देख रहे हैं तो उस समय बौद्ध धर्म का पतन होना शुरू हो जाता है, तो उसका कारण पूछ रहा है क्या था। उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड, हमने क्या देखा था आगे चल करके, जब आप मौर्योत्तर काल वगैरह के और आगे और चलते चले जाएंगे तो ये जो ब्राह्मण लोग थे जिनकी स्थिति समाज में फिर से ये ब्राह्मण वर्ग अपने आप को उठाने की कोशिश करता है, तो वो क्या करता है कि ये बौद्ध लोगों को क्या बोलता है कि भाई आप तुम लोग भी मेरे ही धर्म से निकले हो। भगवान बुद्ध को विष्णु का 10वां अवतार बताना शुरू किया कि ये तो भगवान विष्णु ही थे जिन्होंने समय समय पर धरती पर नए नए अवतार लिया है, तो भगवान बुद्ध के रूप में उन्होंने 10वां अवतार लिया था। जिसके कारण क्या था, ये जो बौद्ध जो धर्म था वो ब्राह्मण धर्म में क्या हो गया, मिलने लगा। दूसरा है कि अंतिम जो गुप्त राजा के समय तक के आक्रमण करने वाले मध्य एशियाई जनजाति ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को सताया। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था फ्रेंड कि किसी भी मतलब उन्होंने जो हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था देखा जाए तो यहाँ पे। बाकी ये जो दूसरा कथन नहीं वो तो गलत हो गया। अब इस तरीके से हमने इसको निकाल दिया, हमने इसको भी निकाल दिया हमारे पास। अब तीसरे विकल्प से हमें आंसर पता चलेगा कि गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। बिल्कुल गलत बात है फ्रेंड, हमने कहाँ देखा, हमने तो ये देखा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी वो गुप्तों के तो समय तो हुई थी। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया, तो ये बात बिल्कुल गलत है। और गुप्त वंश ने, ठीक है, उन्होंने चूंकि ये जो कला स्थापत्य का बहुत ही बड़ा समय था, गुप्त काल को हम यहाँ पे एक तरीके से आर्ट एंड कल्चर अपने पीक पॉइंट पे था, इसीलिए गुप्त काल को हम स्वर्ण काल के भी नाम से जानते हैं। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्थापत्य कला का निर्माण हुआ, हमने देखा कि किस तरीके से बहुत मंदिरों का निर्माण हुआ। लेकिन ऐसा नहीं था, इन्होंने बौद्ध धर्म को भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो दान दक्षिणा दिया था। इन्हीं के समय में विश्वविद्यालय बना, नालंदा विश्वविद्यालय। तो ये बात गलत है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला कि उस समय तक यानी कि आरंभिक मध्ययुगीन समय में विष्णु के अवतार समझे जाने लगे, किसको, बुद्ध को, और उन्हें वैष्णव धर्म का हिस्सा बना लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और चैत्य तथा विहार में अंतर चुने। फ्रेंड, चैत्य से यहाँ पे शाब्दिक अर्थ हुआ चिता संबंधी, यानी कि चिता संबंधी किसी भी जो बौद्ध भिक्षु को या भगवान बुद्ध की जब मृत्यु के बाद उनको जलाया गया तो उस जले हुए अवशेषों से जो अवशेष प्राप्त हुए उनको कई कलश में रख करके उनको जमीन में दबा दिया गया और उसके ऊपर क्या बनाया गया, एक स्थापत्य टाइप का, मंदिर स्थापत्य टाइप का निर्माण किया गया जहाँ पे उसमें उनकी पूजा किया जाता था। विहार है फ्रेंड, ये बिहार नहीं विहार है। और बिहार में जो निवास स्थल होता था, खासकर जब बौद्ध भिक्षु अपने वर्षा ऋतु के दौरान जिस स्थान पे निवास करते थे उसी को विहार कहा जाता था। तो चूंकि हमने क्वेश्चन के थ्रू हमने एक्सप्लेनेशन भी बता दिया, तो आइए ऑप्शन भी देख लेते हैं। विहार पूजा स्थल है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। बिल्कुल गलत बात है, अभी जस्ट हमने बताया कि चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार क्या होता है, निवास स्थान होता है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। यूपीएलडीए प्री 2001 में ये क्वेश्चन आया था। और हमारा आज का
लास्ट क्वेश्चन है ये कि सुल्तानी युग में बुद्ध की कौन सी शाखा सबसे प्रभावी थी। सुल्तानी युग समझे, सल्तनत काल, ये 1200 ईस्वी पूर्व का, 1200 ईस्वी का है, 12 एडी का। तो सल्तनत यानी कि सुल्तानी युग में आपका बौद्ध की कौन सी शाखा सबसे प्रभावी हुई थी। फ्रेंड बौद्ध कई शाखाओं में बढ़ता चला जाता है। पहली शाखा तो हमने देखा ही था, हीनयान और महायान शाखा था। तो उस समय देखिए इसमें जो विकल्प दिया थेरवाद, हीनयान, व्रजयान या फिर तंत्रयान। ये क्वेश्चन आया था झारखंड पीसीएस प्री 2013 में, ये क्वेश्चन आया था। इसका देखिए आंसर देखिए क्या है, व्रजयान शाखा। ठीक है, तो ये व्रजयान शाखा जिसका देखिए विकास कब हुआ था, इसका डेवलपमेंट जो हुआ था 8 एडी में हुआ था, 8वीं शताब्दी में हुआ था। और इसके बारे में जो हमें जिन साहित्यों से पता चलता है, इससे जुड़े हुए जो साहित्य हैं उनका नाम बताइए क्या है फ्रेंड। उनका नाम है एक मंजूश्री मूलकल्प। ठीक है, आपका सॉरी यहाँ पे मंजूश्री मूलकल्प है, मंजूश्री मूलकल्प। और अगर दूसरे की बात करें तो गुहा समाज। ठीक है, गुहा समाज की आपके ब्रजयान शाखा से जुड़ा हुआ है। इन्हीं ग्रंथों से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड बाकी इस तरीके से हमने बौद्ध से जुड़े हुए, बौद्धिज़्म से जुड़े हुए जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनके बारे में, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस को देखा, एक एक क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। होप आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी और बाकी क्लास को भी आप अच्छे से देख लो, और भी अगर कुछ डाउट होंगे तो वहाँ से वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी फ्रेंड हम इसी तरह MCQs अपनी सीरीज़ लेते आएंगे, फिर हम नेक्स्ट सीरीज़ में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे एंड प्लीज़ स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।